This is Mohammed Ali from twocircle.net, and today we are talking to Ali Anwar Saab, who is a big, who has always been fighting for the rights of Dalit Muslims, and he is also associated with All India Pasmanda Muslim Mahaz. So, Ali Anwar Saab, आप बताएं कि what has happened, आपका क्या रीज़न है, आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट दलित मुसलमानों को और दलित क्रिश्चियंस को उनका राइट क्यों नहीं दे रही है? इसलिए नहीं दे रही है कि हमारी पार्लियामेंट में और असेंबलीज में हमारे लोग नहीं हैं, हमारी कोई लॉबी नहीं है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक वे में मूवमेंट चला रहे हैं। इस सरकार की मजबूरी ये है कि जब वो हिंसा और तोड़ फोड़ जो करता है उसी की बात ये समझते हैं, तो हम लोग वो काम तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इनको हराने का काम करेंगे और ये काम हमने बिहार में किया है। बिहार में इनको इनकी हैसियत और इनकी औकात इनकी और इनके एलआई की सबकी हमने बता दी है। अच्छा। और हम आगे भी जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है उसमें इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे और हम घूम रहे हैं। मैं अमेठी भी गया था, मैं रायबरेली गया था। 27 जनवरी को एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमने वहाँ किया था जिसमें जस्टिस राजेंद्र सच्चर जैसे लोग भी उसमें शामिल हुए थे, डॉक्टर योगेंद्र यादव जैसे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर वहाँ उसमें शामिल हुए थे और वर्ल्ड इस्लामिक फोरम के चेयरमैन मौलाना ईसा मंसूरी साहब भी इंग्लैंड से उसमें तशरीफ लाए थे। तो हम लोग एक नेशनल कंसेंसस बना है पूरे देश में और सारी पार्टियों के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, एक आध पार्टियों को छोड़ करके। तो कांग्रेस को इसको समझना चाहिए, यूपीए को। सर बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे? बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। सर बीजेपी तो आपकी जेडीयू की एलआई है नीतीश जी की वहाँ पे बिहार में। वो एलआई एक दौर ही कोalition एरा है। अच्छा। कभी कम्युनिस्ट भी नहीं, आपने बोला ना कि आपने बिहार में इस बात को साबित कर दिया है कि बगैर दलित मुसलमानों के सपोर्ट के कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकता, तो बीजेपी ने तो गवर्नमेंट बना ली वहाँ पे। बीजेपी है, हमारे साथ है, इंजन हम है, हमारे साथ वो भी है, बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस हमारा मुख्य न था। अभी तो बीजेपी की तो सरकार नहीं ना है, बीजेपी को नहीं ना करना है, कोई बिहार सरकार को तो करना नहीं है, दिल्ली की सरकार को करना है और दिल्ली की सरकार में तो इंजन कांग्रेस है। इसीलिए हमने उनको वहाँ हराया। सर थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को दोबारा सुनेगी, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं हमको न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। कुछ लोग जी क्या सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट इनको चाह रहा है कि आप एफिडेविट दाखिल करके बताइए कि जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो पारा 3 को डिलीट करने की बात की है उसमें आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये पूछा है। पहले ये सुप्रीम कोर्ट को बताए तो सही। ओके सर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है जुडिशरी पे दबाव भी डाल सकती है इस इशू को लेकर के। नहीं, जुडिशरी पर क्या दबाव डालेंगे? जुडिशरी इस देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उस पर इनका दबाव कहाँ चलेगा? ओके, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।